ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। चलो साथियों, मान लेते हैं इसके अनुसार ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा था। कांग्रेस के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा था। अगली स्पीच और सुनते हैं, जहां पर यह और कांग्रेस दोनों अपने बड़बोलेपन के कारण फंसने वाली है। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। उन्हें भरोसा है चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों पर। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के द्वारा फैलाई गई गंदगी के कारण आज मानसून सत्र में संसद में कांग्रेस की ऐसी धुलाई हुई कि पूछो ही मत। अब आप राजनाथ सिंह की छोटी सी स्पीच सुनिए। एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं, तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। शायद कांग्रेस को विपक्ष में बैठने की आदत नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही ये भूल जाते हैं कि शायद उसे जनता सुन रही है और ये जनता समझती भी है। राजनाथ सिंह ने बिल्कुल सही कहा, रिजल्ट मैटर करता है, ना कि एग्जाम में पेंसिल का टूटना। सभापति जी, आज सदन ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी थी कि कौन पाकिस्तान का सबसे सगा, सबसे प्रिय उभर कर सामने आए। और एक पूर्व गृह मंत्री ने जो कल इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में साफ देखने को मिलता है, वो कहते अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें नहीं दिखता है तो आप कैसे कहते हो कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए। और मैं इतना जरूर कहूंगा, पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्कर राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बयान को लेकर पूरी दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। कहने को तो आईएनसी है, लेकिन आईएनसी अब इनके बयानों और इनके तरीकों से यही लगता है ये अब कहीं इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन गई है। पूरे ऑपरेशन सिंदूर में श्रीमान राहुल गांधी जी का सबसे ज्यादा रुचि ये जानने में थी कि भारत के कितने विमान मार गिराए। उनका एक बयान भी ऐसा नहीं है जहां उन्होंने जानने की कभी कोशिश की हो कि हमारी सेना ने, हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई है, पाकिस्तान के कितने आतंकवादियों को मार दिया है, पाकिस्तान के कितने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया है, उनके कितने डिफेंस सिस्टम को खत्म किया है, उनके कितने एयरबेस उड़ाए हैं, पाकिस्तान को कितनी हानि पहुंचाई है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत से कैसे जीत गया, इसका कारण था राहुल गांधी की वो स्पीच ही पाकिस्तान चलाता था। ऑपरेशन सिंदूर ने राहुल गांधी और कांग्रेस की पोल खोल दी कि वो सेना का कितना सम्मान करती है। दोस्तों, एक और स्पीच थी विदेश मंत्री जयशंकर साहब की, लेकिन वो स्पीच मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। उस स्पीच में राहुल गांधी गुपचुप तरीके से चाइनीज राजदूत से मिलने जाते हैं, उनसे बात करते हैं
और कहते हैं कि मैं भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं कर सकता। डोकलाम विवाद की ये बात थी और वह चाइनीज राजदूत से डोकलाम से विवाद के ऊपर बात करते और जानकारी लेते हैं।